देखो यहां पर जो तुम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे थे उसको देखो। स्टेटमेंट तुम्हारे पास आ गया 60% गवर्नमेंट एम्प्लॉय वेंट ऑन स्ट्राइक। 60% सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर गए। 60% सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर गए। गोपाल इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गोपाल एक सरकारी कर्मचारी है। गोपाल एक सरकारी कर्मचारी है। पहला कंक्लूजन है गोपाल वेंट ऑन स्ट्राइक। गोपाल हड़ताल पर गया। और सेकंड है गोपाल डिड नॉट पार्टिसिपेट इन स्ट्राइक। गोपाल ने हड़ताल में भाग नहीं लिया। गोपाल ने हड़ताल में भाग नहीं लिया। अब जरा क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक बच्चे ने पूछा था मुझसे, मुकेश नाम है उसका। अब जरा ध्यान दो सब लोग। 60% सरकारी कर्मचारी, यह है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सर्कल और यह है स्ट्राइक करने वालों लोगों का सर्कल। 60% लोगों ने 60% लोग स्ट्राइक पर गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सरकारी कर्मचारी। और गोपाल एक सरकारी कर्मचारी है। यानी 60% में आपने क्या किया, सर्कल का 50% से ज्यादा पार्ट आपने कवर कर लिया। अब गोपाल के बारे में कहा जा रहा है कि गोपाल स्ट्राइक पर गया और दूसरे में कहा जा रहा है कि गोपाल ने स्ट्राइक में भाग नहीं लिया। यानी गोपाल की स्थिति स्ट्राइक वाले सर्कल में आ सकती है, गोपाल की स्थिति बाहर भी आ सकती है। यानी गोपाल स्ट्राइक में भाग ले भी सकता है, गोपाल स्ट्राइक में भाग नहीं भी ले सकता है। और जब एक ही व्यक्ति के बारे में हां और ना की स्थिति बन जाए, एक ही व्यक्ति के बारे में जब हां और ना की स्थिति बन जाए, वैसे केस में पॉसिबिलिटी बनता है। और यहां पर आपका आंसर होगा आइदर 1 और 2 और यही आपका राइट आंसर होगा। सो दिस इज कॉल्ड मुकेश पॉसिबिलिटी। इसी को पॉसिबल कहते हैं और ये यहां पर होगा। क्लियर है? तो यस सर बोलो सब लोग। सभी लोग यस सर बोलोगे। क्लियर हो गया ये पॉइंट अच्छे से? यस सर बोलिए। तो 60% में गोपाल स्ट्राइक वाले में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, बाहर भी हो सकता है। यानी गोपाल के स्ट्राइक में आने की भी संभावना है, गोपाल के स्ट्राइक में ना रहने की भी संभावना है। ऐसे केस में आइदर 1 और 2 बनेगा और ये आपका आंसर होगा। मजा आया भाई? मुकेश क्लियर नहीं बोलना है, थैंक यू सर बोलना है। तुम्हारा क्वेश्चन है, क्लियर सर थोड़ी बोलते हैं। तुम्हारा डाउट था ना, बोलो सर थैंक यू सर, क्लियर हो गया, ये बोलना भाई। चलो नेक्स्ट पर आते हैं, अगले पे। नेक्स्ट देखो आप लोग, क्वेश्चन है
if you have any problem, bring them to me. यदि आपको कोई समस्या हो तो मेरे पास लाएं. यदि आपको कोई समस्या हो तो मेरे पास लाएं. पहला कंक्लूजन है यू हैव सम प्रॉब्लम्स. आपको कुछ समस्या है. आपको कुछ समस्या है. एंड सेकेंड है आई कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम. मैं किसी भी समस्या का समाधान कर सकता हूं. मैं किसी भी समस्या का समाधान कर सकता हूं. अब देखो इस सेंटेंस को आप लोग ऐसे कनेक्ट करो जैसे सर आपको कनेक्ट कराना चाहते हैं. सपोज करो कि आज मेरी लास्ट क्लास, मैंने तुम लोगों को पूरा कोर्स पढ़ा दिया और मैं लास्ट क्लास में तुम्हारे सामने आता हूं और मैं कहता हूं कि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम ब्रिंग देम टू मी. यदि आपको कोई समस्या है तो आप लेकर आए. अब यहां पर क्या होगा, आप में से कुछ लोगों को डाउट जिसमें होगा आप मुझसे पूछोगे, जिसको डाउट नहीं होगा वो मुझसे नहीं पूछेगा. मीनिंग कि जिसके पास समस्या होगी वही मेरे पास आएगा, जिसके पास नहीं होगी वो नहीं आएगा. यहां पर ये इसका मीनिंग है. लेकिन कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि यू हैव सम प्रॉब्लम. गारंटी से ये बात हम नहीं कह सकते हैं कि आपको डाउट होगा ही. ये यहां पर गलत हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी रॉन्ग. एंड सेकेंड में दिया हुआ है आई कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम. दुनिया का कोई भी इंसान आज तक ऐसा नहीं है जो ये कह सकता है कि मैं किसी भी समस्या का समाधान कर सकता हूं, सिवाय एक दो लोगों के, जिसको आप सब लोग जानते हैं. बड़े सारे बाबाज अभी इस टाइम में अपने सेवाओं को समाप्त करके कहीं और की यात्रा पर इस टाइम में हैं. तो वही लोग कहते हैं कि भाई मैं सारी समस्याओं का समाधान कर सकता हूं, मैं ही हूं जो सब कुछ कर सकता हूं. और आप लोगों ने देखा होगा अभी कोर्ट से उनके लिए बड़ी दुख भरी उनके लिए बेसिकली दुख भरी न्यूज आई है कि आजीवन उनको कारावास की सजा मिली है उनको. तो ऐसे लोग जो है ना, लोगों को प्रलोभन देकर, लोगों को लालच देकर अपने शिष्य तो बनाते हैं, लेकिन बाद में फिर उनके साथ ही गलत ट्रीटमेंट करते हैं. जिनकी सजा उनको मिल रही है वो भुगत रहे हैं. तो ये चीजें दुनिया के कोई भी इंसान नहीं कह सकता है कि आई कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम. और आप देखिए जो वर्ड्स वाले पार्ट हैं उसमें मैंने क्लियरली लिखवाया है आप लोगों को कि एनी शब्द का प्रयोग अगर आ जाए तो उसको भी आपको रॉन्ग करना है. सो नीदर वन नॉट टू इसका आंसर बनेगा और यही आपका राइट आंसर होगा. क्लियर है? तो यस सर बोलो. बोलो भाई सब लोग. शौकीन अली, तुम्हें पता है मैं आगे तुम्हें छोड़ूंगा नहीं. मैं तुम जान लेना.
देखो, देख रहे हो शौकीन अली का, तुम लोग मैसेज पढ़ रहे हो, क्या लिख रहा है वो? सर ये 150 क्या है? 150 नोट है, और क्या है? मार्केट में 100 के नोट भी हैं, 50 के भी नोट है, 500 के भी हैं, 2000 के भी हैं। बताओ तुम, ये बात कैसे याद आ गई तुम्हें का एक? वो अलग टॉपिक है, सिलॉग उसको कहते हैं, न्याय निगमन। क्लियर है सब लोगों का? यस सर बोलिए भाई। सब लोग यस सर बोलेंगे। सब लोग यस सर बोलेंगे। एक क्वेश्चन इसी में आप लोगों के पास इस प्रकार का भी दिखेगा, इसको भी आप लोग देख लें। एक क्वेश्चन ऐसा भी आप लोग को दिखेगा, लिखा हुआ है ऑल फिलोसोफर आर मैन। सभी दार्शनिक पुरुष हैं, सभी दार्शनिक पुरुष हैं। और आगे लिखा हुआ है कि सोक्रेट्स वॉज अ फिलोसोफर। सोक्रेट्स वॉज अ फिलोसोफर। सुकरात एक दार्शनिक था। सुकरात एक दार्शनिक था। पहला कंक्लूजन इसमें है सोक्रेट्स वॉज अ मैन। सोक्रेट्स वॉज अ मैन। सुकरात एक पुरुष था। सुकरात एक पुरुष था। और सेकेंड है women cannot become philosopher। महिला दार्शनिक नहीं बन सकती। महिला दार्शनिक नहीं बन सकती। अब यहां पर इस क्वेश्चन को जरा देखो आप लोग। ये क्वेश्चन इसमें दिया है कि सोक्रेट्स एक फिलोसोफर था, यानी सोक्रेट्स को सबसे पहले आप लोग फिलोसोफर बना दो कि सुकरात एक फिलोसोफर था। और फिर कहा जा रहा है कि ऑल फिलोसोफर आर मैन। ऑल फिलोसोफर आर मैन, आपने ये बना दिया। अब यहां पर आप आंसर पे आइए, कंक्लूजन पर आइए। पहला कंक्लूजन है सोक्रेट्स वॉज अ मैन। आप देखिए यहां पर सोक्रेट आपको यहां पे पुरुष दिख रहा है, यानी सुकरात एक पुरुष था। ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। अब यहां पर सेकंड में दिया हुआ है कि विमेन कैन नॉट बिकम फिलोसोफर। बच्चों इस बात का ध्यान रखना, जैसे सिक पीपल और स्ट्रांग पीपल वाला क्वेश्चन हमने कहा था कि सिक पीपल के बारे में बात है, स्ट्रांग पीपल की चर्चा की गई है, कंट्रास्ट है, वहां पर एक दूसरे का ऑपोजिट वर्ड है। इसी तरीके से मैन के बारे में कहा गया है और विमेन की चर्चा आपके कंक्लूजन में की जा रही है। और इन तीनों में कहीं भी आपको विमेन शब्द नहीं दिख रहा है, इसलिए सेकंड वाला यहां पे रॉन्ग हो जाएगा और आपका आंसर बनेगा ओनली वन फॉलोज। और यही आपका राइट खटाक आंसर। बोलो भाई, हाल कैसा है जनाब का?
जल्दी बोलो, समझ में आया? क्लियर हो रहा है पॉइंट स्टेटमेंट कंक्लूजन का? वेटेज बढ़ेगा भाई, समझ के चलना। एएलपी में 5-5 क्वेश्चन, रेलवे वाले में संख्या बढ़ गई, एसएससी वाले में बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगी अब, है ना? तो आना चाहिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ? पॉइंट सब समझ में आ रहा है सर जो कनेक्ट करा रहे हैं? सब मिलता जा रहा है ना? अरे कभी बात भी कर लिया करो, यस सर, हाँ सर, ना सर, बस इतना ही करते हो तुम लोग। हाल चाल बताया करो कभी कभी, ठीक है? एक क्वेश्चन आप लोग और देखें। देखिएगा सब लोग, book your flat before 15th June. Before 15th June and take benefit of interest free loan from the builders. An advertisement, एक विज्ञापन। हिंदी में लिखोगे, हेलो बेटा, बेटा मैं भी सेशन में हूं, बाद में बात करता हूं, मैं स्टूडियो में हूं बेटा अभी, ठीक है? फ्री होके बात करता हूं, फ्री होके बात करता हूं।
ओह, वेट 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 वेट, लिख रहे हैं सर, आवाज नहीं आ रही। आ गया आ गया आ गया, अब सुनाई दे रहा होगा, देखो सुनाई दे रहा है सबको? अरे अब दे रहा होगा। मनीष गोयल, अब मेरी आवाज आ रही होगी। तो क्वेश्चन में यह कहा गया कि 15 जून से पहले अपने फ्लैट को बुक करें और बिल्डर से ब्याज रहित लोन प्राप्त करें। इसमें यह कहीं चर्चा नहीं की गई है कि 15 जून के बाद फ्लैट बुक नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन यहां पे कैंसल। स्टेटमेंट में कहीं पर यह बात भी नहीं कही गई है कि 15 जून के बाद कोई लोन उपलब्ध नहीं होगा। इसकी भी चर्चा इसमें नहीं है। आपका आंसर बनेगा नीदर वन नॉर टू, और यही आपके राइट आंसर। तो क्वेश्चन में ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। पॉइंट आप तभी पिक कर पाएंगे जब आप स्टेटमेंट की समझ आपको बहुत अच्छे से होगी, और स्टेटमेंट की समझ अगर आपको बहुत अच्छे से होगी तो आपका कभी भी कंक्लूजन गलत नहीं हो सकता है। मुकेश कहते हैं सर आपने ये टॉपिक आसान बना दिया, थैंक यू सो मच। सब लोगों को आसान लगेगा बच्चे। होता क्या है, इसमें इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं बच्चे, अपने ऊपर लेकर सोचना शुरू कर देते हैं, अपने सराउंडिंग्स के ऊपर लेकर सोचना शुरू कर देते हैं। वो नहीं करना है। सीधा सीधा कथन की बात अगर कंक्लूजन में दिख रही है आंसर यस में है, नहीं दिख रही है आंसर नो में। दैट्स इट। इतनी सी चीजें ध्यान रखेंगे। क्लियर है तो यस सर बोलो सब लोग। आते हैं अगले स्टेटमेंट पर। चलिए, लिखिएगा यहां पर स्टेटमेंट में, इफ यू आर ब्यूटिफुल वी विल कैच योर ब्यूटी। देखो भाई, ऊपर लिखा हुआ है पॉइंट, डोंट बी पर्सनल। कुछ लोगों के चेहरे पे स्माइल आ रही है, रुक जाओ। क्वेश्चन है, यदि आप सुंदर हैं तो हम आपकी सुंदरता से आकर्षित होंगे। यदि आप सुंदर हैं तो हम आपकी सुंदरता से आकर्षित होंगे। इफ यू आर नॉट वी विल मेक यू ब्यूटिफुल। यदि आप सुंदर नहीं हैं तो हम आपको सुंदर बनाएंगे। यदि आप सुंदर नहीं हैं तो हम आपको सुंदर बनाएंगे। एन एडवर्टीजमेंट, एक विज्ञापन, एक विज्ञापन। पहला कंक्लूजन है, अ फोटोग्राफ can be beautiful even if a person is not। एक तस्वीर सुंदर हो सकती है, एक तस्वीर सुंदर हो सकती है भले ही वह व्यक्ति सुंदर ना हो।
भले ही वो व्यक्ति सुंदर ना हो, और सेकंड है पीपल लाइक टू बी कंसिडर्ड ब्यूटीफुल। लोग सुंदर दिखना चाहते हैं। प्रमोद, थैंक यू सो मच यार, तुम लेट हो गए आज थोड़े से आने में। अब यहां पे जरा क्वेश्चन को देखना भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक ने लिख भी दिया, सर गजब लाइन है, मनीष ने लिखा है, लेकिन व्यक्तिगत नहीं होना है, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को व्यक्तिगत करोगे तो। नॉर्मल सा एक विज्ञापन है, उसको समझना है। तो एक विज्ञापन है यहां पर कि यदि आप सुंदर हैं तो हम आपकी सुंदरता से आकर्षित होंगे। जनरली आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप कहीं ट्रैवलिंग पे जाते हैं, टूर पे कहीं जाते हैं आप, और कहीं आपको बड़ी अच्छी जगह आपको मिलती है, तो आप उस सीनरी को भी कैप्चर करना चाहते हैं, अपने आप को भी उस सीनरी के साथ कैप्चर करना चाहते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसमें कहा गया है कि एक विज्ञापन है, एन एडवर्टीजमेंट ऑफ अ फोटो स्टूडियो। ये एक फोटो स्टूडियो का विज्ञापन है। सबसे पहले समझ जाना, ये एक फोटो स्टूडियो का विज्ञापन है कि आप सुंदर हैं तो हम आपकी सुंदरता से आकर्षित होंगे, और आप अगर सुंदर नहीं हैं तो हम आपको सुंदर बनाएंगे। कैमरे का कमाल तो होता है भाई, आप लोग भी जानते हो, अच्छे अच्छे मोबाइल आप लोग भी कैरी कर रहे हो, आपके मोबाइल में भी आपने देखा होगा बड़े एडवांस टेक्नोलॉजी अब कैमरे में आ गए हैं। आप फोटोशॉप के थ्रू एक नॉर्मल इंसान को ही बड़ा सुंदर दिखाया जा सकता है। और इसको मैं बिल्कुल आपके साथ लाइव कनेक्ट कर देता हूं कि आप सभी लोग अपनी फोटो आधार कार्ड में देखें और अपनी फोटो फेसबुक अकाउंट में देखें। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एक व्यक्ति आधार कार्ड में भी वही सेम व्यक्ति है, फेसबुक अकाउंट पे भी वही व्यक्ति है, लेकिन एक जगह पे वो विलन दिख रहा है और दूसरी जगह पे वो रोमांटिक हीरो दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं कैमरे का कमाल होता है। और यहां पर क्वेश्चन में यही दिया गया है, एक फोटो स्टूडियो की बात यहां पर की गई है कि आप अगर सुंदर नहीं हैं, आप सुंदर हैं तो हम आपको कैप्चर करेंगे, और यदि आप सुंदर नहीं हैं तो हम कैमरे के थ्रू, अपने फोटोशॉप के थ्रू आपको सुंदर बनाएंगे। यानी पहला वाला सेंटेंस यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि एक फोटोग्राफ सुंदर हो सकता है, बेशक वो व्यक्ति सुंदर ना हो। पहला यहां पर 100% करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड यहां पर दिया हुआ है, पीपल लाइक टू बी कंसिडर्ड ब्यूटीफुल। इस बात की चर्चा आपके कथन में कहीं नहीं है कि लोग सुंदर दिखना चाहते हैं या नहीं दिखना चाहते हैं। सेकेंड लाइन यहां पे रॉन्ग हो जाएगा और आपका आंसर ओनली 1 फॉलोज होगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। सो यस, यहां पे फर्स्ट ऑप्शन बनेगा भाई, ये आपके आंसर है। मजा आया? देखो मनीष कह रहा है, सर नॉट गेटिंग पर्सनल बट दीज लाइन्स आर रियली ब्यूटीफुल। यस, अप्रिशिएट करो यार। ब्यूटीफुल थिंग्स इज ओनली टू सी। खूबसूरत चीज देखने के लिए होती है ना, बट नॉट टू टच, छूने के लिए नहीं। गुलाब के फूल देखे तुमने, सुंदर लग रहा है, सिर्फ देखो उसको। अगर उसको तोड़ लिया तो फिर आकर तुम्हें गार्ड जो है तुम्हें पकड़ लेगा। तो अच्छी बात है यार, अप्रिशिएट होना चाहिए लाइन अगर अच्छी है तो यहां पर ऐसे कनेक्ट करना था हम लोगों को कि पहला यहां पर जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम लोग समझ लें कि एक व्यक्ति के फोटोग्राफ सुंदर हो सकते हैं, पर्सनली वो व्यक्ति सुंदर हो ना हो। तो फोटो स्टूडियो का यहां पर विज्ञापन है। और आपने कभी विजिट किया होगा साइट वाइट पे, अपने मैट्रिमोनियल साइट पे देखा होगा, तो भाई आपको लगता होगा यार यही लड़की मेरी लाइफ पार्टनर होनी चाहिए, यही लड़का मेरा लाइफ पार्टनर होना चाहिए। एक्चुअल में कई बार इमेजेस ऐसी बना दी जाती है जिसमें एक नॉर्मल इंसान भी बड़ा सुंदर दिखता है। तो यहां पर होगा, अ फोटोग्राफ कैन बी ब्यूटीफुल इवन इफ अ पर्सन इज नॉट। एक तस्वीर सुंदर हो सकती है भले ही वो व्यक्ति सुंदर
ना हो। क्लियर है? तो यस सर बोलो सब लोग। हाँ जी, आया समझ सब लोगों को? समझ आया? फोटो स्टूडियो की बात है बच्चे। मुकेश, फोटो स्टूडियो में क्या होता है? मुकेश मुझे बताओ, फोटो स्टूडियो में क्या बनता है? फोटो के अलावा और भी कुछ बनाए जाते हैं वहां पे? वहां देखा कढ़ी चावल बन रहा हो, राजमा चावल बन रहा हो, देखा वहां पे फोटो स्टूडियो में? फोटो स्टूडियो में क्या होगा तुम बताओ जरा मुझे। अभी कभी देखा तुमने तो फिर मुझे बताओ यार। मैं भी आई लव कढ़ी चावल एंड राजमा चावल। तो मैं एक ऐसा स्टूडियो ढूंढ रहा हूं मैं जहां पे कढ़ी चावल बनता हो, राजमा चावल बनता हो। तुमने देखा तो बताओ मुझे। फोटो स्टूडियो है तो वहां पे फोटो स्टूडियो की तो फोटो की तो बात होगी। ठीक है, क्लियर हो गया ना? ऐसी खतरनाक बातें तो बिल्कुल मत पूछा करो, है ना? तुमने मेरी भूख बढ़ा दी कढ़ी चावल का नाम याद दिलाकर। अरे देखना चाहिए। फोटो स्टूडियो नहीं दिखा तो फिर क्या दिखा तुम्हें? बताओ। फोटो स्टूडियो ही दिखना चाहिए सबसे पहले तुम्हें। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको भी देखो। क्वेश्चन है, गो बाय aeroplane to reach Delhi from Mumbai quickly। मुंबई से दिल्ली जल्दी जाने के लिए, मुंबई से दिल्ली जल्दी जाने के लिए मुंबई से दिल्ली जल्दी जाने के लिए वायुयान से जाएं, वायुयान से जाएं। पहला कंक्लूजन है, दिल्ली एंड मुंबई आर connected by air services। दिल्ली और मुंबई वायु सेवा से जुड़े हैं। अभिनव, गुड आफ्टरनून। दिल्ली और मुंबई वायु सेवा से जुड़े हैं एंड देयर इज नो अदर
means of going from मुंबई टू दिल्ली। मुंबई से दिल्ली जाने के लिए और कोई साधन नहीं है। मुंबई से दिल्ली जाने के लिए और कोई साधन नहीं है। बताओ भाई इसमें कौन सा सही होगा? अरे मनीष कमाल कर दिया भाई तुमने तो। तुम सभी लोग सुपरस्टार हो भाई। मैं तो तुम लोगों को पहले से बोलता हूं यार, तुम लोग सुपरस्टार हो। तुम लोगों ने इसी साल कंपटीशन ही निकाला ना, सबसे ज्यादा दुख मुझे होगा, सच बताता हूं मैं। इतना बढ़िया तुम लोग ग्रैब करते हो, चीजों को पकड़ते हो, वो तुम्हारी कमाल की है भाई। गॉड ब्लेस यू यार, आशीर्वाद है तुम सभी लोगों को। अब यहां पे क्वेश्चन में क्या था भाई? देखो, क्वेश्चन में कहा गया कि मुंबई से दिल्ली जल्दी जाने के लिए एरोप्लेन से जाएं। एक सजेशन के फॉर्म में है स्टेटमेंट दिया हुआ कि मुंबई से दिल्ली जल्दी जाना है तो एरोप्लेन से जाएं। यह कब पॉसिबल होगा? जब मुंबई और दिल्ली एयर सर्विसेज से कनेक्ट होगा, तब आपको कोई सजेशन देगा कि आप जल्दी मुंबई से दिल्ली पहुंचना है आपको, तो आप एरोप्लेन से जाएं। मींस दिल्ली एंड चेन्नई आर कनेक्टेड बाय एयर सर्विसेज। आपका आंसर, दिल्ली एंड मुंबई आर कनेक्टेड बाय एयर सर्विसेज। दिल्ली और मुंबई वायु सेवा से जुड़े हैं। सेकंड में यहां पर है कि देयर इज नो अदर मींस। बच्चों मुझे एक बात बता दो, अगर कोई दूसरा साधन नहीं है तो आपके क्वेश्चन में क्विकली क्यों दिया गया है? यानी क्विकली इस बात को बताता है कि मुंबई से दिल्ली जल्दी जाना है तो आप एरोप्लेन से जाइए। अदरवाइज इसमें हिडन दिया हुआ है, अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल होंगे। सेकंड ऑप्शन यहां पे रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट यहां पे राइट होगा, और यही आपके 100% करेक्ट आंसर होंगे। आया ना समझ में? बिल्कुल होगा मनीष, बिल्कुल होगा। सभी लोग क्वालिफाई करोगे और अच्छे रैंक से पास करोगे। क्वालिफाई नहीं भाई, आई डोंट बिलीव इन क्वालिफाई, आई बिलीव इन रैंकर्स। चैंपियन बनना भाई, तुम लोग योद्धा हो, विजेता हो तुम लोग, है ना? तो चैंपियन वाली बात लेकर आनी। पास कर गए किसी तरीके से नहीं सर, रैंक रहेगा सर, एग्जाम में निकलेगा सर एग्जाम 100% इस बार, वो चीजें होंगी। क्लियर है भाई? समझ में आ गया सब लोगों को? हाँ जी बोलो। अब आ जाते हैं। अरे अभिनव, थैंक यू सो मच, लव यू टू। यहां पे क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ड्यू टू contamination of water, large number of people were admitted in hospital.
पानी दूषित होने के कारण, पानी दूषित होने के कारण बहुत संख्या में लोग अस्पताल में दाखिल हुए। बहुत संख्या में लोग अस्पताल में दाखिल हुए। आगे कहा जा रहा है क्वेश्चन में, द सिम्टम्स वर ऑफ टाइफाइड। द सिम्टम्स वर ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड के लक्षण थे। टाइफाइड के लक्षण थे। पहला यहां पे कंक्लूजन है, contaminated of water, contaminated of water में lead to typhoid, lead to typhoid। पानी का दूषित होना टाइफाइड का कारण हो सकता है। पानी का दूषित होना टाइफाइड का कारण हो सकता है। टाइफाइड इज अ contagious डिजीज। टाइफाइड एक संक्रमित रोग है। टाइफाइड एक संक्रमित रोग है। बताओ भाई आंसर क्या बनेगा? सब लोग बोलो, तुम्हारा टर्न है अब। अब यहां पर स्टेटमेंट को पढ़ना है भाई, स्टेटमेंट को समझना है कि बहुत संख्या में लोग अस्पताल में दाखिल हुए, कारण पानी का दूषित होना। और स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ है कि टाइफाइड के कारण हो सकते। मीनिंग इज वेरी क्लियर कि पानी दूषित होने के कारण ही टाइफाइड हुआ होगा। पहला ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो गया। और आप सभी लोगों को मालूम है, यूनिवर्सल फैक्ट्स को लेकर हमें क्वेश्चन में चलना होता है। टाइफाइड एक कंटाजियस डिजीज नहीं है। टाइफाइड एक संक्रमित रोग नहीं है। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ओनली वन फॉलोज होगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि कंटामिनेटेड वाटर में लीड टू टाइफाइड। पानी का दूषित होना टाइफाइड का कारण हो सकता है। तो पहला ऑप्शन यहीं से हमने पिक कर लिया। और सेकंड में कंटाजियस वर्ड का यूज किया गया है, संक्रमित यूज किया गया है, इसे सेकंड यहां पे रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और बताओ हालचाल, सब बढ़िया? घर परिवार में सब लोग खुश हैं? एग्जाम निकालोगे तुम लोग इस बार? देखो आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा हूं तुमसे। पढ़ लिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा, नहीं पढ़ा तो दिक्कत हो जाएगी। निकाल रहे हो ना इस बार? अरे निकल जाएगा, इतना टेंशन नहीं लेना, है ना? बस लगे रहो, पढ़ाई करते रहना, लेकिन पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज दिक्कत है। बाकी तो सब काम हो जाएगा, चकते फट्टे।
टेंशन नॉट, है ना। बिल्कुल होता है बच्चे, मैं तो शुरू से बोलता जा रहा हूं कि अगर आपके क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया गया है उसका सार अगर आपके कंक्लूजन में दिया हुआ है तो उसको हम करेक्ट मानेंगे। शुरू से बोलता जा रहा हूं मैं। वैसे नई बात मैंने क्या बता दी बताओ? स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूं कि यह चीज पॉसिबल है। सीधा सीधा कनेक्शन आपको दिखना चाहिए, अगर दिख जाए तो आपका आंसर है। देखो एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन है वन शुड नॉट स्लीप अंडर द ट्री एट नाइट। रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। मुकेश आप बस पढ़िए, अभी जो पढ़ा रहा हूं, जब सिलॉग में आएंगे तो फिर बात करेंगे। ठीक है भाई। अब यहां पर दिया हुआ है कि रात में वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, और पहला कंक्लूजन यहां पर है क्वेश्चन में कि द फॉलिंग लीव्स में स्पॉइल द क्लोथ्स। गिरते हुए पत्ते कपड़े खराब कर सकते हैं। गिरते हुए पत्ते कपड़े खराब कर सकते हैं। ट्रीज गिव आउट CO2 at night, which is injurious to health। वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब यहां पे बताओ भाई आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा वो ये बनेगा। मुझे एक बात बताओ मनीष गोयल, कितनी बार तुम पेड़ के नीचे खड़े हुए जिससे पत्ते गिरने से तुम्हारे कपड़े खराब हो गए? ये बताओ मुझे। पत्ता जब भी गिरता है सूखा हुआ पत्ता होता है। अगर नए प्लांट में नया अगर पत्ता लगा है तो चाहे कितनी भी हवा आ जाए वो नहीं गिरता भाई, वो टूटता नहीं। फॉलिंग लीव्स का मतलब होगा जो सूखे हुए पत्ते होते हैं वही गिरते हैं, और उसके गिरने से कब तुम्हारे कपड़े खराब हो गए। सेकेंड, ये साइंटिफिक रीजन है जो सेकेंड और थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तभी तो कहते हैं कि प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाओ। उसका मतलब क्या होता है? जितने प्लांट लगेंगे उतना ऑक्सीजन होगा, और प्लांट गिव्स आउट ऑक्सीजन इन डे टाइम। दिन में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो, और रात में कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, यानी रात में पेड़ जो है
कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो यहां पर सेकंड वाला पार्ट ही सिर्फ यहां पर होगा कि ट्रीज रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो आज मैंने जो स्टेटमेंट कंक्लूजन आपको बताया, जो पॉइंट्स आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया, उसको आपको याद रखना है। ऊपर जो पॉइंट अभी भी लिखे हुए हैं उन दोनों पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है और उन्हीं दोनों पॉइंट और बाकी जो आपको वर्ड्स लिखाए हैं उस पॉइंट को याद रखकर आप अपने स्टेटमेंट कंक्लूजन को बनाना। आपके स्टेटमेंट कंक्लूजन 100% सही होंगे। ध्यान में रखना है, पर्सनल नहीं होना है, क्वेश्चन में घुसना नहीं है। स्टेटमेंट जो दिया गया होगा उसी का सार अगर आपको कंक्लूजन में दिखे तो उसको आप लोग करेक्ट मानना, बाकी आप रॉन्ग मानना। अब एक सूचना और आपको देना है। ड्यू टू सर्टेन रीजन सडनली एक्चुअली होम टाउन मुझे जाना पड़ रहा है, तो इस वीक आज ही सिर्फ मेरी क्लास होगी। कल और परसों में बच्चे अवेलेबल नहीं हूं। सबसे पहले इनकन्वीनियंस के लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूं कि मैं कल और परसों आपको नहीं मिल पाऊंगा। उसके बाद वीक में मैं जैसे ही आता हूं मैं अपनी क्लास की अनाउंसमेंट लगवा दूंगा और आपकी क्लास फिर रेगुलर कर दूंगा आप लोगों की, सो दैट कि आपको 2-3 क्लास लगातार मिल जाए आप लोगों को। तब तक आप लोगों को जो पढ़ाया है उसको आप लोग पढ़िएगा। एक आध क्वेश्चन होंगे अभिनव, कोडिंग डिकोडिंग में जितना पढ़ाया उसको पढ़ लो ना। एक आध डाउट वाउट होंगे तो बता देंगे आप लोगों को। मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन बता देंगे आपको, चिंता नहीं करना है आप लोगों को। आगे आने वाले वीक में जो अभी वीक चल रहा है, कल परसों मैं नहीं हूं, जैसे मैं आता हूं। हाँ, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास में ये मत कह देना। ब्लड रिलेशन भी मुझे तक जहां तक याद है मैंने ब्लड रिलेशन भी कंप्लीट करा दिया था। लास्ट क्वेश्चन अगर मैंने A+B A×B वाला आपको अगर करा दिया है तो वो आपका ब्लड रिलेशन भी कंप्लीट है। मैं स्टार्टिंग से बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि A+B वाला अगर लास्ट तक ये क्वेश्चन अगर मैंने कराया है आपको तो आपका ब्लड रिलेशन भी कंप्लीट हो गया है। ब्लड रिलेशन में उससे ज्यादा फिर आपको नहीं पढ़ना है। और जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़िए, वही एग्जाम में आएगा। आप अपना दिमाग ज्यादा लगाएंगे ना तो आप कंफ्यूज रहेंगे, जैसे अभी दिख रहे हैं मुझे कुछ बच्चे। तो वो काम नहीं करना है। सर को अपना एक्सपीरियंस लगाने दीजिए। सर जो जो चीज आपको पढ़ा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपका आएगा और श्योर आएगा। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ में अगर आ जाते हैं तो फिर यार उसमें दिक्कत होगी। मार्केट से बुक खरीद लिया, कभी कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं, कभी कहीं से क्वेश्चन बना रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। नहीं लेना अभिनव। मैंने आपको कहा आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सिंपल सी बात है, आप उस एग्जाम की प्रीवियस ईयर पेपर रखिए। आपको मार्केट से कोई टेक्स्ट बुक खरीदना ही नहीं है। मार्केट की कोई भी टेक्स्ट बुक निकलती है तो पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए नहीं निकलती है। बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन उसमें दिए होते हैं और बच्चा अननेसेसरी कंफ्यूज रहता है। अब आप क्रिकेट भी खेल रहे हो, बैडमिंटन भी खेल रहे हो, फुटबॉल भी खेल रहे हो, हॉकी भी खेल रहे हो, आपको परफेक्शन किसी में भी नहीं आएगा। आप परफेक्ट किसी में नहीं होंगे। आप खेल सब लेंगे लेकिन परफेक्ट किसी में नहीं होंगे। आपको परफेक्ट होना है अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी एक प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग अपने पास रखें। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। एनटीपीसी का एग्जाम अभी फिलहाल मुकेश मैं आपको बता दूं, अभी अनाउंसमेंट नहीं है। पहला एग्जाम आरआरबी जेई का आएगा 4 जून से, फिर एसएससी के एग्जाम शुरू होंगे और एसएससी के एग्जाम के बाद एनटीपीसी आएगा। तो आप ध्यान रखिए, एनटीपीसी मोस्ट प्रोबेबली जुलाई या अगस्त तक जाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का, वही तो कह रहा हूं, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर, एक मॉडल टेस्ट पेपर होता है विनर कि ऑन द बेस ऑफ मेमोरी निकाल देते हैं लोग, उसमें बड़े बड़े अजीब अजीब क्वेश्चन देते हैं। आपको वो करना ही नहीं। पैटर्न फॉलो करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर रखना है। और प्रीवियस पेपर आप किसी भी राइटर के ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्वेश्चन सब में सेम होगा, है ना। ठीक है, तो मुलाकात होगी फिर आप लोगों से। आज यहीं पे आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। फिर मिलते हैं जल्दी, हम लोग कंटिन्यू करेंगे और
मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करें। आशीर्वाद है आप सभी लोगों को, गॉड ब्लेस यू। आप लोग इस एग्जाम को निकालें, आप सभी लोग जीवन में सफल हों। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।